A very good afternoon to you all. So welcome in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya Fusion tutorial, and as well as a very happy Children's Day to you all. सारे बच्चों को चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद। चूँकि आज मैं चिल्ड्रंस डे के दिन ही ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल। ओके, तो चलिए बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन फॉर क्लास 10। ठीक है, तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, that is heredity and evolution. Heredity and evolution. इस चैप्टर में हम लोग आज ये बातें करेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, हाउ इट इज डिटरमाइंड दैट जो कि होने वाला जो बेबी है उसका सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल होगा, क्या वो फीमेल होगा, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द थिंग्स, एंड दिस थिंग्स आर सेड टू बी द सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बातें करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन? इस सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या होगा? हेयर डिटरमाइन मीन्स टू कंफर्म। यहाँ पर डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? कंफर्म होना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेयर सेक्स? सेक्स मीन्स द मेल और फीमेल। जो होने वाला बेबी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मदर वर्म के अंदर जिस बेबी का फॉर्मेशन हुआ है, जिस बेबी का फॉर्मेशन होने वाला है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट के बाद में, आखिर उस बेबी का सेक्स क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसी के बारे में बातें करेंगे। दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। सो वी कैन से दैट the sex determination is a special type of the things in which we can in which we study about the sex of a particular baby, sex of the baby, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बेबी का सेक्स क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, जब मदर वर्म के अंदर उसका बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। बिकॉज एज वी नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ द चेंजेस टेक्स प्लेस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। तो ये जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हम लोग को पता है जाइगोट कहाँ से था, स्पर्म आया और ओवम। when these sperm and ovum are fused together then it will be form what? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस जाइगोट में क्या होगा? कुछ फादर के कैरेक्टर होंगे, फादर प्लस मदर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फादर मदर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे। और ये जाइगोट क्या होगा? दिस जाइगोट गोज अंडर द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन इसमें ढेर सारे होंगे, लेकिन हमको पता है कि जब सेल डिवीजन हो रहा है तो बॉडी के जब ऑर्गन्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, एज वी नो दैट देयर आर द लॉट्स ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एज वेल एज द बॉडी डिजाइन। मेल और फीमेल के बॉडी डिजाइन भी अलग है। तो इसी वक्त जब ये जाइगोट बना और जब जाइगोट में जब डिवीजन हो रहा है एम्ब्रायो बनने के लिए, उसी वक्त इस चीज़ का डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आखिर जो बेबी जो फॉर्मेशन होगा उसका सेक्स क्या होगा। ये उसी वक्त डिटरमाइन हो जाता है। जाइगोट जब बनता है उसी वक्त जब सेल डिवीजन होते हैं, जाइगोट के वक्त ही ये पता चल जाता है कि बेबी का क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ये बातें पता चल जाती हैं क्योंकि उस वक्त बॉडी डिजाइन भी है। बाद में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है कि होने वाला जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। ये जब फर्टिलाइजेशन होते हैं उसी वक्त का ये खेल है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये पता चल जाता है कि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी क्या होगा, प्रोजेनी या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ये इसी को हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलिए बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ज़्यादा लंबा इस पर डिस्कशन करना ठीक नहीं है क्योंकि काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और क्लास 10 में इस पर ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। द वेरी फर्स्ट दैट इज द, सबसे पहले पेरेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ। एज वी नो दैट अबाउट द क्रोमोजोम, हम लोग क्रोमोजोम के बारे में जानते हैं। इसको पहले सब लोग नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। क्रोमोजोम के बारे में जानते हैं। वी नो अबाउट द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कहाँ पे मिलेगा? दिस इज द सेल। इनसाइड द सेल द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एंड इनसाइड द न्यूक्लियस द क्रोमोजोम आर प्रेजेंट। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे एंड इनसाइड द क्रोमोजोम द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए आर प्रेजेंट। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होंगे। ये मैं बहुत बार अपनी वीडियोज में बता चुका हूँ। ठीक है, क्रोमोजोम प्रेजेंट है। एज वी नो दैट
क्रोमोसोम। तो मेल में कैसा क्रोमोसोम होगा? क्रोमोसोम मेल का अलग क्रोमोसोम होता है, ठीक है। क्रोमोसोम कितने होंगे टोटल? 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। इस 23 पेयर्स में 22 पेयर क्या होगा? आउटोजोम होगा, आउटोजोम, ठीक है। और ओनली वन पेयर क्या होंगे? 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 6 क्रोमोसोम, सिर्फ एक पेयर, एक जोड़ा इसमें 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा आउट ऑफ 23। और ये 6 क्रोमोसोम क्या होता है? दीज 6 क्रोमोसोम आर क्वाइट डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में ये अलग अलग होते हैं। अगर 6 क्रोमोसोम की बात करें तो मेल में 6 क्रोमोसोम क्या होता है और फीमेल में 6 क्रोमोसोम क्या होता है? कैसे पहचानेंगे कि मेल है कि फीमेल है? ऑन द बेसिस ऑफ 6 क्रोमोसोम हम लोग ऐसे पता करते हैं। तो मेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो होंगे X एंड Y, और फीमेल में जो क्रोमोसोम होंगे X एंड X। सो दीज आर सेड टू बी द 6 क्रोमोसोम। ये दोनों क्या है? दीज आर द 6 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है ये सबों को पता है। क्रोमोसोम का शेप कैसा होगा? अगर बात करें फीमेल की तो फीमेल में क्या है? देखो क्रोमोसोम का शेप ऐसा होता है, दिस इज द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के शेप है जो कि क्लास 9 में पढ़ना था, क्लास 9 में सबों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम के शेप है। तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या है? 2x क्रोमोसोम, ये सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम है, दिस इज द ओनली सिंगल क्रोमोसोम। तो अगर 2 क्रोमोसोम होंगे इस तरह से 2 अगर क्रोमोसोम होते हैं, सो दीज बोथ 2 क्रोमोसोम आर द 6 क्रोमोसोम। ये एक x हो गया, ये एक x हो गया, दीज 2x दैट इज द फीमेल। अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या है? XY है, X क्रोमोसोम बिल्कुल X के जैसा ही होगा, यहाँ पर X क्रोमोसोम बिल्कुल X के जैसा ही होता है, X क्रोमोसोम, एंड Y क्रोमोसोम आर क्वाइट स्मॉलर देन द कंपैरिजन ऑफ द X क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, छोटा सा होता है, ऐसा होगा, ये बिल्कुल छोटा सा क्रोमोसोम होगा। सो दिस इज द X क्रोमोसोम एंड दिस इज द Y क्रोमोसोम, और जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? मेल। बात समझ में आई? तो मेल में XY क्रोमोसोम और फीमेल में XX क्रोमोसोम। तो हम लोग ऐसे पहचानेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम वी कैन आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल। Male have XY chromosome whereas female have the XX chromosome, and as we know that there are total 23 pair of chromosome are present inside single cell। एक सेल के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे। इस 23 पेयर में 22 पेयर आउटोसोम होंगे। तुम बोलोगे सर आउटोसोम क्या होता है? आउटोसोम से बाकी बॉडी के फॉर्मेशन होते हैं, बॉडी टिश्यूज वगैरह फॉर्मेशन होते हैं, एंड ओनली 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होगा। इस सेक्स क्रोमोसोम से क्या होता है कि सेक्स डिटरमाइन होता है, इसी से सेक्स की डिटर्मिनेशन होगी कि होने वाला बच्चा मेल है कि फीमेल है। तो बात करते हैं मेल और फीमेल की। सो एज वी नो दैट मेल एंड फीमेल हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। मेल और फीमेल के बॉडी में ये जो आउटोसोम होंगे ये सेम होंगे। दीज आउटोसोम आर सेम, दैट इज 22 पेयर क्रोमोसोम मेल में और फीमेल में बिल्कुल भी सेम होंगे। तो यहाँ पर सब लोग लिख लो, पॉइंट मेंशन करता हूँ, सब लोग लिख ही लिया होगा। तो कह सकते हैं कि नोट में लिखेंगे, एग्जामिनेशंस में ये पूछते हैं, कह सकते हैं कि इन मेल एंड फीमेल 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम, बट सबसे बड़ा हैशटैग सब, बट वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर present which is different in मेल एंड फीमेल। तो सिर्फ एक पेयर क्रोमोसोम होंगे जो कि मेल और फीमेल में अलग होंगे। हमको पता है मेल के लिए ये वाला है, मेल के लिए XY और फीमेल के लिए XX। तो बात समझ में आई? तो ये सिर्फ एक पेयर है। सो दिस क्रोमोसोम आर द सिंगल पेयर। ये क्या है? ये सिंगल पेयर है, दिस इज द सिंगल पेयर। बात समझ में आई? और ये भी एक सिंगल पेयर है, ये भी अपना एक सिंगल पेयर है। तो फीमेल में 22 पेयर क्या होगा? 22 प्लस दिस 22 इज शो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 प्लस XX
ये क्या हो गया, ये फीमेल में हो गया, तो क्या हो गया टोटल 23 पेयर टोटल क्रोमोसोम हो गए। 23 पेयर में क्या हुआ 22 आउटोसोम एंड XX दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या हो गया, दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब मेल की अगर बात करें, अगर मेल की बात करें तो देखो मेल में क्या होगा, पूरा बोर्ड तो भर गया। मेल की अगर बात करें तो मेल में क्या होगा, क्वाइट सिंपल। अगर मेल की बात करें तो XY सिंगल पेयर दैट इज मेल में क्या होगा 22 प्लस XY, 22 नॉर्मल और XY क्या होगा सेक्स क्रोमोसोम। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम। ये किसका है भैया, ये है मेल का, ठीक है। फीमेल की अगर बात करें तो देखो यही बोला है 22 प्लस ये एक सिंगल दैट इज XX, ये क्या हो गया, दिस इज अगेन द सेक्स क्रोमोसोम। बात समझ में आई। तो हम लोग अब क्रॉसिंग करने जा रहे हैं, उसके पहले ये कॉन्सेप्ट बताना काफ़ी ज़रूरी था। और ये 22 ये किसके लिए है भाई, ये है फीमेल के लिए। तो इन चीज़ों को नोट डाउन करो, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। बात समझ में आई। ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज द सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो 22 प्लस 1 दैट इज टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड अ सिंगल सेल। अब बात समझ में आई कि एक सिंगल सेल के अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि 22 क्या होंगे, आउटोसोम होंगे। इस आउटोसोम के बारे में आप लोगों को नहीं जानना है, इस आउटोसोम के बारे में हम लोग क्लास 11 क्लास 12 में पढ़ेंगे। लेकिन 22 पेयर सेम होता है, मेल में भी सेम होगा, फीमेल में भी सेम होगा, बट ओनली वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम XY अलग है और XX, दिस टू आर द quite different type of the sex chromosome, and due to this the male and female have the different type of the body's characteristic feature as well as the different type of the body shape and size। बात समझ में आई। तो ये है सेक्स क्रोमोसोम। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब सेक्स डिटर्मिनेशन में कैसे करके क्रॉसिंग करेंगे। सो प्लीज़ गिव द हेडिंग सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर बैठे हो तो पेन और पेपर लेके बैठो, उसमें नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो और पढ़ते चलो, और पढ़ने के बाद फिर वीडियोस देखो, इसीलिए तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। मैं यहाँ पे हूँ तुम लोगों के हेल्प के लिए। आई एम योर मेंटर, आई एम योर ऑनलाइन मेंटर, ठीक है। तो तुम्हारे हेल्प के लिए मैं यहाँ पे हूँ, सो डोंट वरी, ठीक है। पढ़ो, ट्यूशन में जो पढ़ाई वगैरह होते हैं वहाँ से पढ़ो, ऑफलाइन ट्यूशन काफ़ी ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ो। और वहाँ से पढ़ने के बाद फिर जब रिवीजन करो तो वीडियोज़ वगैरह देखो, इस तरह से ईजिली रिवीजन हो सकता है, ठीक है। और जब भी बैठो पढ़ने के लिए एक पेन और पेपर ले लिया करो, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं अभी सेक्स डिटर्मिनेशन की। So now we are going to deals about the sex determination। चलो ये sex determination क्या है। At first parents क्या होंगे भैया, father is crossed with mother, ठीक, father is crossed with mother, बहुत बढ़िया। अच्छा फादर्स के क्या ले, क्रोमोसोम ले लें। क्रोमोसोम से बढ़िया फादर्स के क्या लेंगे, गैमिट्स को ले लेते हैं। पहले जीनोटाइप को ले लेते हैं, जीनोटाइप। फादर्स के जीनोटाइप क्या हो जाएंगे 22 प्लस XY, याद करो मैंने अभी इससे पहले बताया था, इज क्रॉस्ड विथ 22 प्लस XX, वेयर दिस XY इज द सेक्स क्रोमोसोम and this XX is the sex chromosome, and this sex chromosome represent the sex female, and this sex chromosome represents the sex male, that is Y is the trademark of the male sex chromosome। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों में XX, यहाँ पर भी X है और यहाँ पर भी X है। क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक Y क्रोमोसोम है, एक X क्रोमोसोम है। सो वी कैन से दैट सिर्फ एक Y क्रोमोसोम इट इज द बिग ट्रेडमार्क फॉर द मेल, ये मेल के लिए सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप और गैमेट की बात करते हैं। तो हम लोग अभी सब कुछ तो नहीं पढ़ रहे हैं, गैमेट की बात कर रहे हैं। तो गैमेट में ले सकते हैं, गैमेट में ले लो भाई, यहाँ पर X ले लो और Y ले लो, सब कुछ तो सेम है। ये 22 भी सेम है, ये भी सेम है, तो इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ XY ले लो। XY इज क्रॉस्ड विथ X एंड X, ये दोनों के क्रॉसेस होंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब ये गैमेट सेपरेशन हो गए। गैमेट सेपरेशन के बाद क्या होगा, नाउ इट इज द टर्न फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे। चलो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। दिस X इज मीट विद द X, दिस X इज द फ्यूज्ड विद द X, सो व्हाट विल बी फॉर्म XX, बहुत बढ़िया। अब ये देखो यहाँ पे मिलेगा X एंड X, सो व्हाट विल बी फॉर्म XX,
ये मिलेंगे तो क्या बन रहा है एक्स एंड वाई। वाई एक्स भी लिख सकते हैं लेकिन वाई एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है, अपने मन से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, सो दीज आर द ऑफस्प्रिंग, ये क्या है, ऑफस्प्रिंग है, F1 जनरेशन कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग, दीज आर द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अच्छा, ये ऑफस्प्रिंग है, तो ये क्या है भाई, दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स एक्स एंड प्रेजेंस ऑफ डबल एक्स दैट इज दिस इज द मदर, मतलब कि फीमेल है, ये क्या है, ये फीमेल हो गई। here also XX that is this is also the female, here XY presence of Y is the big trademark for the male, तो ये क्या होगा X and Y that is male, और ये क्या होगा X and again Y, तो ये भी male, तो male के लिए XY और फीमेल के लिए XX, तो ये होगा। हमने यहाँ पर क्या देखा कि 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4 पॉसिबिलिटीज ऑफस्प्रिंग के, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन ये नॉर्मल 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 में क्या देख रहे हैं कि फीमेल कितना है, अगर फीमेल की बात करें तो हेयर फीमेल कितना 2 और मेल कितना 2, दैट इज रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, कैसे 1:1, 2:2 बन रहा है, तो 2 कैंसल आउट, 1:1, दैट इज वी कैन से दैट द रेशियो जो होगा मेल और फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन का वो 50-50 का रेशियो होगा, 50-50 का रेशियो। अगर किसी पार्टनर्स में अगर मेटिंग होते हैं, किसी पार्टनर्स में मेटिंग होते हैं तो कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस हैं कि या तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, और इस दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, द ओनली फादर आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट मदर आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज एज वी नो दैट मदर हैव एक्स एंड एक्स, मदर का पास XX है, लेकिन इस बच्चे का जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, उस ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ Y फैक्टर है। ये X और ये X मिलेगा तब तो लड़की होगी, लेकिन अगर ये Y और ये X मिल जाए तो क्या होगा, लड़का हो जाएगा। सो हियर ओनली फादर आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। गाँव घर में क्या होता है, पुरानी प्रथा है कि अगर किसी कपल की शादी हुई है और उसमें अगर उस कपल से सिर्फ अगर लड़की हो रही है तो क्या करते हैं, लड़कियों को जला देते हैं, बोलते हैं कि हटाओ इसको, ये गलत है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि हियर ओनली Y क्रोमोसोम आर द सेक्स डिटर्मिनेशन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, सिर्फ फादर के लिए है, तो वहाँ पर आप लड़की को मत पीटो, फादर को पीटो, लड़के को पीटो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। बात समझ में आई। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यार Y इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, इस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सिर्फ Y फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एंड Y फैक्टर इज प्रेजेंट ओनली इनसाइड द मेल, नॉट इन फीमेल। फीमेल में Y फैक्टर तो नहीं है, सिर्फ मेल में Y फैक्टर है। तो एग्जामिनेशंस में पूछते हैं, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं कि वाई द मेल आर ब्लेम फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, सो वी कैन से दैट Y is the quite different chromosome which is not present inside the female, and if X and Y chromosome are combined then it will be capable to form a male baby। ये मेल बेबी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, बेबी बॉय का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ आई। सो हियर वन एंड ओनली फादर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। ये पुरानी प्रथा है लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको खुद पता है, तुम खुद यहाँ पे देख भी रहे हो। हियर ओनली Y इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। इस X के साथ X मिला तो क्या हुआ, फीमेल हुई। इस X के साथ X मिला तो भी फीमेल हुई। इस Y के साथ अगर X का फ्यूजन हुआ तो मेल हुआ। तो इन सभी चीज़ों के लिए फादर ही रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आई। सो वी कैन से दैट द चांसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो विल बी 50-50। किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लेम करना है तो आप फादर को ब्लेम करो, बिकॉज फादर हैव द क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज द Y क्रोमोसोम, एंड Y क्रोमोसोम इज द सेक्स रिस्पॉन्सिबल सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर। बात समझ में आई। अच्छा, ये तो था ह्यूमन बीइंग के केस में। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि टेम्परेचर के हिसाब से उनमें सेक्स का क्या होता है, उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अगर बात करें, ये तो जेनेटिकली हो रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स में है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमन बींग टेक्स प्लेस, द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इन द ह्यूमन बींग्स आर टेक्स प्लेस थ्रू द जेनेटिकली। ये जीन से हो रहा है, तो जीन से हो रहा है तो इसको हम लोग जेनेटिकली बोलेंगे, मतलब कि जीन के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें ये जीन का फैक्टर काम नहीं करता है, जिनमें टेम्परेचर बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। जैसे अगर बात करने जाएं तो रेप्टाइल्स हैं,
रेप्टाइल्स में जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, रेप्टाइल्स में ले सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पे। रेप्टाइल में ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अगर हम लोग ले लें रेप्टाइल्स में अगर ले लें, लोग बहुत कुछ पढ़े हैं ना, जैसे कि मैमल पढ़े हैं, मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं। मैमल्स में क्या होंगे, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है। रेप्टाइल, तो रेप्टाइल में अगर ले लिया जाए टर्टल को, ठीक है, टर्टल, तो ये टर्टल में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इस टर्टल में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट मेंशन करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन रेप्टाइल दैट इज टर्टल। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ें मैं बेकार बता रहा हूँ, तो मैं अपने वीडियोस में कुछ भी बेकार एक्स्ट्रा की बातें, फालतू की बातें नहीं बताता हूँ। वो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, लेकिन मैं उसे एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको छोड़ो मत। सेक्स डिटर्मिनेशन इन रेप्टाइल दैट इज टर्टल इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे भैया? जब क्या होते हैं, जो फीमेल टर्टल होती है, जब वो एग देती है, अंडा देती है, एग लेइंग करती है, तो एग लेइंग करने के बाद वो क्या करती है, अपने अंडे को वो जो सैंड होते हैं आसपास में, समुद्र के आसपास जो सैंड है उसमें क्या करती है कि दबा देती है, ठीक है। और उसमें जब सैंड को दबा देती है, तो अगर इफ हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई हुआ उस सैंड का, अगर टेम्परेचर हाई हो गया, हाई टेम्परेचर, तो क्या होगी, उससे फीमेल का फॉर्मेशन होगा, फीमेल टर्टल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर लो रहा, लो टेम्परेचर रहा, उस सैंड का टेम्परेचर लो रहा, तो वहाँ पर मेल टर्टल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हाँ, ये बात तुम्हारे बुक में नहीं दिया है कि टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से क्या होगा, लेकिन इतना दिया हुआ है कि टर्टल में क्या होते हैं, दैट इज रेप्टाइल में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब कि जो एग बना, अंडा बना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उस अंडे में क्या होगा, उस अंडे से सिर्फ और सिर्फ फीमेल टर्टल बाहर आएंगे। और अगर टेम्परेचर लो हुआ, सैंड के आसपास टेम्परेचर लो है, तो उस लो टेम्परेचर से क्या होंगे कि सिर्फ और सिर्फ मेल टर्टल उस अंडे से बाहर है। तो हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द रेप्टाइल स्पेशली इन द टर्टल आर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। High temperature leads to the formation of the female turtle as well as the low temperature leads to the formation of the male turtle. Quite simple. अच्छा, एक और हमारे पास में snails. अगर snails की बात करें, if we are talking about snails, this is the last topic from today's video. आज की वीडियो के लिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। अगर बात करते हैं snails की, snails सबने देखा होगा, घोंघा जिसको बोलते हैं, घोंघा। snails मतलब क्या, घोंघा, सबों ने देखा होगा घोंघा, जो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। घोंघा होता है, पानी में रहता है। उस घोंघा में क्या होता है, कह सकते हैं कि स्नेल्स दे कैन चेंज देयर सेक्स, ये अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, मतलब कि ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रायो में होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि अंडे के अंदर, जब भी स्नेल्स अपने एग के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये स्नेल्स के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने सेक्स को क्या रखना चाहते हैं, मेल बनना चाहते हैं कि फीमेल बनना चाहते हैं। सो वी कैन से दैट द स्नेल्स कैन चेंज देयर सेक्स ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये जेनेटिक नहीं होता है। तो जेनेटिक किस में होता है, ये शुरू से ये बात बिल्कुल कंफर्म होती है कि मेल और फीमेल, मेल होगा कि फीमेल होगा, ये बात कंफर्मेशन ह्यूमन बींग्स में होती है। सो वी कैन से दैट द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमन बींग टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हैशटैग बोलेंगे, द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द human being takes place genetically, मतलब कि जेनेटिक्स से हो रहा है, ये जीन पे डिपेंड है कि आपका जीन कैसा है, ये हमारे जीन पे डिपेंड है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हुआ फादर और मदर के गैमेट्स के बीच में, तो उसी वक्त ये पता चल जाता है कि हम मेल हैं कि फीमेल है।
ठीक है, उसी के हिसाब से हमारा बॉडी फॉर्मेशन होता है। फीमेल के बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, मेल के बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। सो दिस इज डिपेंड ऑन द जीन, ये जीन पे डिपेंड होता है। एंड एज वी नो दैट, फिर से एक बार बता दूँ, फिर से एक बार, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम XX होगा और मेल का क्या होगा XY। इट इज क्वाइट सिंपल। मेल के लिए क्या होगा XY। लेकिन हम लोग क्या देखें, स्नेल्स में देख रहे हैं और क्या रेप्टाइल्स में हम लोगों ने देखा, तो इन दोनों में क्या है कि देयर सेक्स डिटर्मिनेशन आर नॉट डिपेंड ऑन द जेनेटिक्स। इनके बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, बॉडी फॉर्मेशन होने के बाद में इनका सेक्स डिटरमाइन होता है। देयर सेक्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, देयर सेक्स डिपेंड ऑन देयर ओन विश, अपनी मर्जी के ऊपर है। लेकिन हमारी मर्जी नहीं चलती है, जैसा हमको जीन मिलेगा वैसा हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। अगले क्लास में बताऊंगा ब्लड इनहेरिटेंस, ठीक है, ब्लड इनहेरिटेंस अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। सो दिस मच फॉर द डे, थैंक यू। और फिर से एक बार अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। सारे बच्चों को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी बधाइयाँ, मुबारकबाद। अच्छे से पढ़ो, ज़िंदगी में कुछ करो, ठीक है। ओके, सो दिस मच फॉर द डे, थैंक यू।